की तरफ से हो रही है और हमारे सहयोगी विपिन इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए और घटनाक्रम से जुड़ी जानकारी देने के लिए जुड़ रहे हमारे साथ सीधा। विपिन, कैबिनेट की बैठक हो रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक, उस दौर में ये बैठक जब असमंजस की स्थिति सी बनी हुई है, यहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, और उन सब के बीच में कैबिनेट की बैठक, क्या कुछ खास आ सकता है? एक जो जानकारी आ रही है विशेष सत्र की, उससे जुड़ी कुछ जानकारी आपके पास? जी देखिए, विशेष सत्र आहूत करने को लेकर तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही है, लेकिन इस मामले पे अगर बात करें तो अब तक जो मेरे नजदीकी जानकार बता रहे थे कि दोपहर के 2 बजे तक इस संबंधित कोई प्रस्ताव जो है कैबिनेट के लिए तैयार नहीं हुआ था। हालांकि ये मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल का विशेष अधिकार होता है कि वो अंतिम समय में भी किसी मामले को एजेंडे के रूप में कैबिनेट की बैठक में शामिल कर सकते हैं। तो कैबिनेट की बैठक में विशेष सत्र को लेकर क्या कुछ है ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन इतना जरूर है कि इसकी अटकलें लगाई जा रही है। और जहां तक बात की जाए तो आज के इस कैबिनेट की बैठक में जिस तरीके से कल जो 3 बड़े निर्णय राज्य की सरकार ने लिए हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री असाध्य रोग की राशि को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख करने की बात हो, उस पर मोहर लगेगी। इसके अलावा हजारीबाग के रसीद को लेकर जो निर्णय मुख्यमंत्री ने कल लिया था उस पर सहमति बनेगी। पलामू में जो गढ़वा के रंका में डिग्री कॉलेज खोली जानी है उस पर मोहर लगेगी। इसके अलावा जो सुखाड़ की स्थिति बनी है उस पर इस कैबिनेट की बैठक में चर्चा होगी। और जिस तरीके से बीते 1 महीनों से मुख्यमंत्री लगातार बड़े बड़े निर्णय ले रहे हैं, चाहे वो पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश की बात करें या फिर ओल्ड पेंशन की बात करें, तो तमाम चीजों पर नजर आ रही है। कैबिनेट बुलाकर सरकार ये भी मैसेज देना चाह रही है कि जो रायपुर आने के बाद एक टैग हो रहा था कि सरकार घबराई है, तो इस बीच ये साफ मैसेज है कि सरकार काम कर रही है और जनहित के मसलों पर सरकार जो है वो लगातार यहाँ पर एक्टिव है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो राजनीतिक घटनाक्रम है झारखंड की, उसमें यूपीए का एक डेलीगेशन गवर्नर हाउस पहुंच चुका है। गवर्नर हाउस में मुलाकात की जा रही है और उसमें जो स्पष्ट तौर पर बातें समझ में आ रही है कि ये डेलीगेशन जो है वो राज्यपाल से जो एक ऊहापोह की स्थिति सूबे की राजनीति में बनी हुई है, जिस तरीके से चुनाव आयोग से गवर्नर ने मंतव्य मांगा था, उसके बाद 25 अगस्त से माफ करिएगा लगातार जो ये बातें हो रही है कि गवर्नर उस पर क्या करेंगे, इससे जो स्थितियां बनी है। उसके अलावा जहां मैं इस वक्त मौजूद हूं पंकज, रायपुर का वो मेफेयर रिसोर्ट, जहां आपसे कुछ देर के बाद जो जानकारी मिली है कि कैबिनेट की बैठक समाप्त होने या फिर गवर्नर हाउस से यूपीए के डेलीगेशन के बाहर आने के बाद अंदर से तकरीबन 4 विधायक बाहर आएंगे और वो प्रेस ब्रीफिंग करके अपनी बातों को रखेंगे। और जो ताजा जानकारी मिली है कि कल कांग्रेस कोटे के जो 4 मंत्री हैं वो एक बार फिर से रायपुर शिफ्ट होंगे, उनके साथ सत्यानंद भोक्ता जो लेबर मिनिस्टर है वो भी आएंगे। तो इन्हें 5 लोगों के कल फिर से रायपुर आने की बात स्पष्ट हो चुकी है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा पंकज कि यहाँ पर मीडिया के ब्रीफिंग को लेकर गहमागहमी लगातार बढ़ी हुई है। यही वो मेफेयर रिसोर्ट है जहाँ पर कांग्रेस के और जेएमएम की मिलाकर कुल अभी 29 विधायक मौजूद है। यहीं पर थोड़ी देर के बाद ब्रीफिंग होनी है। लगातार नजरें सबकी राजभवन रायपुर और कैबिनेट की बैठक में है और जो चौथा केंद्र बना है वो राजभवन है, यानी कि राजभवन रायपुर, कैबिनेट और रायपुर, इन जगह पर नजर बनी हुई है। और ये वो रिसोर्ट है जहां पर विधायकों को रखा गया है। और कल भी जो 4 कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, आलमगीर आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख और सत्यानंद भोक्ता जो राजद कोटे से मंत्री हैं, कल वो एक बार फिर से यहाँ पर वापस आएंगे और यहाँ पर फिर से आपको देखने को मिलेगा कि लगातार जो मंत्रियों का आने का सिलसिला, हालांकि ये अटकलें लगाई जा रही थी कि मुख्यमंत्री भी आ सकते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अभी दोबारा यहाँ रायपुर आने की कोई सूचना नहीं मिली। फिलहाल सबकी निगाहें कैबिनेट की बैठक पर है। अब जो विधायक निकल कर बात करेंगे उन पर है। राजभवन में जो डेलीगेशन ने जो मेमोरेंडम सौंपा है राज्यपाल को, उस पर भी सबकी निगाह है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि कैबिनेट में और क्या क्या बड़े निर्णय हेमंत सोरेन लेने वाले हैं। जो प्रोजेक्ट भवन की में जो बैठक चल रही है उसमें जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया कि विशेष सत्र को लेकर भी झारखंड के सियासत पे चर्चा जरूर चल रही है कि हो सकता है कि सरकार विशेष सत्र बुलाए, लेकिन यहाँ पर तकनीकी रूप से एक खामियां जरूर आएगी क्योंकि अभी राजभवन और सरकार के बीच बहुत चीजें सामान्य नजर नहीं आ रही। तो ऐसी परिस्थिति में कैबिनेट जब विशेष सत्र आहूत करने का प्रस्ताव पारित करेगा तो उस प्रस्ताव को गवर्नर से भी सहमति लेने की जरूरत पड़ेगी और गवर्नर के द्वारा सहमति लेने के बाद ही एक अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। गीता कोड़ा राजभवन से निकल आए मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा कि हमने अपने ओर से ज्ञापन दे दिया है, 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। ये महामहिम यानी कि राज्यपाल रमेश बैस ने इस प्रतिनिधिमंडल को कहा है, गीता कोड़ा ने ये अपडेट किया, ये जानकारी दी है। 2 दिन यानी इंतजार भी करना पड़ेगा। विपिन,
जिसमें कि गवर्नर को ये साफ तौर पर लिखा है कि हम लोग सरप्राइज है इस बात को लेकर कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट 192 है उसके तहत जो कॉन्स्टिट्यूशन की बात आ रही कि हेमंत सोरेन को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है बतौर एमएलए बरहेट, लेकिन ऐसा अब तक इससे पूर्व में नहीं हो पाया है। और जिस तरीके से इस चिट्ठी में गवर्नर से बात कही गई है कि जल्द जो स्थिति है उसको स्पष्ट की जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राजनीतिक उहापो झारखंड में बन गया है। और जिस तरीके से रायपुर शिफ्ट की गई है झारखंड की राजनीति को, लगातार सत्ता पक्ष ये बात कह रहा है। बीते दिनों रविवार को भी जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री के आवास में हुई थी जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया था कि गवर्नर स्थिति को स्पष्ट करे, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री ने यहां तक चैलेंज किया था कि अगर गवर्नर चाहते हैं तो धारा 356 का उपयोग झारखंड में करके राष्ट्रपति शासन लगा दे। तो तमाम चीजों के बीच जब राजभवन से स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही थी तो आज एक बार फिर से समय मांगा गया था गवर्नर हाउस से, और उसके बाद शाम 4 बजे ये तमाम जो लोग हैं, चाहे वो बंधु तिर्की की बात करें, गीता कोड़ा की बात करें, कांग्रेस सांसद धीरज साहू की बात करें, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से राजमहल के सांसद विजय हांसदा, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, पार्टी के अन्य नेता जो वहां पर पहुंचे हैं, तो तमाम चीजों पर मंथन जारी है। ज्ञापन सौंप दिया गया है, कैबिनेट की बैठक भी शुरू हो चुकी है। राजभवन अब क्या कुछ इसमें कहता है वो तो जब बाहर निकल के वो बाइट देंगे तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर भी हलचल है। यहाँ जो अंदर रिसोर्ट में कांग्रेस और जेएमएम के विधायक है उनमें से तकरीबन 4 से 5 विधायक अब से कुछ देर के बाद यहाँ पर मीडिया से रूबरू होंगे। पंकज, विपिन, एक जानकारी, एक जो अपडेट हम आपको देना चाहेंगे, राजभवन से गीता कोड़ा निकल कर आई है। उन्होंने कहा है कि 2 दिन का आश्वासन दिया है कि 2 दिनों में स्थिति क्लियर हो जाएगी। राजभवन यानी कि राज्यपाल से यह आश्वासन मिला है कि 2 दिनों में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मुझे चिट्ठी मिली है कि नहीं मिली, और चिट्ठी मिली है तो उसमें क्या है। तो ये एक नया अपडेट इस वक्त राजभवन से आ रहा है। प्रतिनिधिमंडल बाहर आया है और गीता कोड़ा ने यह बयान दिया है। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से गवर्नर को जब डेलीगेशन ने मेमोरेंडम सौंपा है तो जाहिर सी बात है उसमें गवर्नर कुछ ना कुछ कहेंगे। तो ऐसे में उन्होंने इस बात का जिक्र किया होगा कि 2 दिन के अंदर आप लोग हर बात से आप लोगों की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि क्या कुछ होने वाला है और क्या जो चुनाव आयोग से मंतव्य मांगा था गवर्नर ने उसके बाद उस पर उनका क्या कुछ डायरेक्शन होगा। तो इंतजार करना होगा। इसका ये साफ मतलब है कि अगला आने वाला जो 48 से 72 घंटे हैं वो झारखंड की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण होंगे, और इसी 48 से 72 घंटे की अवधि के दौरान यह तय होगा कि झारखंड की राजनीति किस तरफ और किस करवट जाएगी और कब तक ये उहापोह की स्थिति बनी रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप, पूरी जानकारी आपने दी और लगातार आप नजर बना रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि अगर रायपुर में इस वक्त यूपी के विधायक है तो वहां से कुछ न कुछ चीजें निकल कर आती रहेंगी। शुक्रिया आपका फिलहाल अब तक के अपडेट के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन। और एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर हम रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला ब्रेक के उस पार भी लगातार जारी रहेगा, तो बने रहेगा हमारे साथ। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।